उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चल रही एसआईटी जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बार बार 7 दिन 15 दिन कहकर जांच को टाला जा रहा है। शंकराचार्य ने आरोप लगाने वालों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी के पास उनके खिलाफ सबूत है तो उसे सामने लाए। साथ ही उन्होंने गौ माता को माता का दर्जा देने की मांग दोहराई है। संवाददाता रियाज आलम राजा की रिपोर्ट। हुआ है, क्या कहेंगे आज? ऐसा है कि इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के मतदाताओं को गौ माता की रक्षा के लिए मतदान का संकल्प कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। अब आज 25 जून को आपके मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में इस समय आपसे बात कर रहे हैं। निरंतर यह यात्रा हमारी जारी है और लाखों लोग अभी तक गौ माता की रक्षा के लिए ही मतदान करने का संकल्प ले चुके हैं। गोविंदपुरम महाराज है, वो आपको वो ही कह रहे हैं। गोविंदपुरम महाराज है, वो कह रहे हैं कि आप राम मंदिर ट्रस्ट बनने से पहले से ही चोर हैं। वो आपको चोर कह रहे हैं आपने सोना चांदी ग्राम के नाम पे इकट्ठा करा। ऐसा है कि जो ये बात कह रहे हैं उनको इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि हमने किससे लिया और कितना लिया। पहले वो प्रमाण प्रस्तुत करें, उसके बाद आगे बात हो। ठीक है, बिल्कुल एसआईटी जांच होनी चाहिए और हम उसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा राम मंदिर के चंदे को लेकर लगातार विवाद जो खड़े हो रहे हैं, क्या मानते हैं? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि आपने चंदा जो इकट्ठा करा, हमने कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया है, क्योंकि हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे राम जन्मभूमि का। उस समय ये लोग कोई नहीं थे। उस समय मुकदमा हम ही लोगों को लड़ना पड़ता था। और अब जब मुकदमा लड़ के हमने जीता तो जीतने के बाद आकर के बैठ गए हैं और तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि 2022 में जब उनके गुरु का देहांत हो गया था, उसके बाद में जितना सोना चांदी इकट्ठा हुआ था वो सब आपने विद्यापीठ में जमा कर लिया। ठीक है ना, तो विद्यापीठ में जमा कर लिया, हमारे गुरु का कर लिया। हम उनके चेला हैं, उनका क्या लेना देना है? उनको क्या किस बात का समस्या है बताएं? हमारे गुरु की संपत्ति चेले के पास आती है, बाप की संपत्ति बेटे के पास आती है। तो फिर चोर क्यों कह रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत है? चोर कह रहे हैं भाई उन देंगे। आपने 1000 गाँव का दौरा किया जिनमें सोना और दान जुटाया है, लेकिन वो दान है। अरे भाई, कौन कौन से गांव का नाम की सूची तो बताओ। चलो उस गांव में हमारे साथ कैमरा लेके बताएं उस गांव के लोग कि हम आए थे और चंदा हमने लिया था। चलो जिस गांव का नाम बताए। क्यों झूठ फैलाते हो? चलो उस गांव में सूची दो 1000 गांव की, और उस गांव में हमारे साथ कैमरा लेके चलो। उस गांव के लोग अगर कहें कि हम वहाँ पे आए थे और चंदा मांगा था हमने और उन्होंने दिया था, तब बात आगे होगी। झूठ फैलाते हो, कैमरा तुम्हारे पास है, इसका मतलब झूठ फैलाओगे। राम मंदिर के दान में चोरी को किस तरह से देखते? भाई, राम मंदिर के दान में चोरी निरंतर हो रही है और उसकी सूचना लगातार आपको मिलती रहती है। उसमें हमको क्या कहना है? एसआईटी की जांच में भी कई आरोपी आ गए हैं। एसआईटी की जांच जो चल रही है उसको तत्काल रिपोर्ट देने थी। कहा गया था कि 3 दिन में प्राथमिक रिपोर्ट दे देगी, 7 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी, 15 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी। अभी तक तो रिपोर्ट कुछ निकल के आई नहीं। सरकार की ओर से कोई क्लियर अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। बात यही है ना कि क्लियर डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे टाइम टाला जा रहा है। फिर टाइम टलता जाएगा, फिर दूसरा एक कोई घटना घट जाएगी, फिर आप लोग के कैमरे उधर चले जाएंगे, मामला खत्म। यही होता रहा है। हाँ जी, अधिनियम कानून की मांग कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं ना। हम गाय को पशु कह रही है तुम्हारी उत्तर प्रदेश की सरकार। हम उससे कह रहे हैं कि तुम गाय को माता घोषित करो। हमारी संस्कृति में, सभ्यता में गाय को नहीं। क्यों भाई, गाय पशु है कि माता है? ये देखो, जन जन कह रहा है कि माता है। तो तुम्हारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सरकार गाय को पशु किस आधार पर कह रही है? बताओ, क्या गलत कह रहे हैं? कौन सी गलत मांग कर रहे हैं हम? बताओ। जन जन की भावना है, उसको हम स्वर दे रहे हैं। हम अपने घर से कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। ठीक है राहुल भाई, आपने किसका स्वागत किया है और इस स्वागत के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जगत गुरु शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज मुरादाबाद की धरती पर आए और उनके आने से हमारी मुरादाबाद शहर की धरती पावन हो गई, पुण्य हो गई
जो उनका एक औरा है, जिस तरीके से वो हिंदुत्व की बात अपनी मजबूती से रखते हैं, गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उन जैसे भगवान के आज यहाँ कई सौ हजारों श्रद्धालु दर्शन करें और उनके द्वारा दिए गए जो गौ माता की रक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनके मुख वाणी से वो सुनकर सब लोगों ने गौ माता की रक्षा के लिए प्रण किया हाथ उठाकर। तो ऐसे महान संत का आज हम लोगों को दर्शन प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनके मुख वचन से जो हम लोगों ने आज गौ माता की रक्षा का प्रण किया है, हम सदैव उस प्रण पर कायम रहेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अपना प्रण पूरा करेंगे। राहुल भाई, आप पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा की गई है शंकराचार्य जी की, आप भी वर्ष सेवाएं उसके सदस्य रहे हैं, क्या कहेंगे पूरा कुछ आयोग करने? देखिए, शंकराचार्य जी शुरू से ही गौ माता की रक्षा के लिए प्रयासरत है और मैं सपा सरकार में गौ सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मैंने कार्य किया है। लेकिन आज की जो स्थिति है गौ माता की बहुत दयनीय है, दुखद है और सरकार पूरी तरह से विफल है गौ माता की रक्षा करने के लिए। आज आप भारत देश में देखिए, बीफ जो एक्सपोर्ट है उसमें विश्व में भारत नंबर 1 पे है। सब्सिडी इनके द्वारा बढ़ा दी गई। ये कहते हैं गौ माता की रक्षा के लिए, लेकिन खुद ये बीफ एक्सपोर्टों से चंदा ले रहे हैं और इसका जो आप ये देखिए, सब लोगों के पास इसका प्रमाण है कि इन्होंने कैसे पिछले चुनाव में चंदा लिया बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से। तो जनता के सामने इनकी सच्चाई आ चुकी है। उसी लिए शंकराचार्य जी द्वारा 403 विधानसभाओं पर, हर विधानसभा पर जाकर गौ माता की रक्षा के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है और हम